Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is about drug addiction यानी कि नशे की आदत. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के बारे में यूनिट नंबर 10 के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये यूनिट जो है पूरा ड्रग पे है कि क्या फैक्टर्स होते हैं कि जो नौजवान नस्ल है हमारी वो ड्रग की एडिक्शन हो जाती है उन्हें, और कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम अपनाएं या ऐसे इक़दाम करें जिससे जो है नौजवान नस्ल जो है ज़्यादातर वो नशा करना छोड़ दे. ये सारा हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. यूनिट नंबर 10. Let's start our translation. Drug addiction is common problem all over the world today. मंशियात की लत आज दुनिया भर का एक मुश्तरका मसला है. There are many forms of drug addiction. मंशियात की आदत की बहुत सी इक़साम हैं, but the most dangerous of all it is द absolute डिपेंडेंट ऑन इट. लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस. मंशियात का तवील मुद्दत इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है. यानी कि अगर आप उसको देर तक इस्तेमाल करते रहें ड्रग्स को, तो आपकी एक तो फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती और दूसरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती. अगली जो आपने 2-3 लाइनें न्यू एडिशन में नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने ये नहीं याद करनी. नेक्स्ट है सम काइंड्स ऑफ ड्रग दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, marijuana, टोबैको, वेलियम, कोकीन एंड अल्कोहल. ये जो है ड्रग्स की ना टाइप्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी हैं. जिस्म और जहन के खलल का बाइस बनने वाली कुछ मंशियात हेरोइन नहीं है, ये हेरोइन है, हेरोइन ओके, चर्स, तंबाकू, वेलियम, कोकीन और शराब हैं. Drug addiction is caused by environmental factors. मंशियात की आदत माहौलियाती अवामिल के बाइस होती है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अच्छी तरीके से मीनिंग्स के साथ याद कर लेने हैं और स्पेलिंग्स भी याद कर लेने हैं. फिर अगर आप याद कर लेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न द ट्रांसलेशन. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence. Peer influence का मतलब होता है, peer का मीनिंग होता है दोस्त. यानी कि समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अगर आपके जो दोस्त कर रहे होते हैं ना, आप भी ऑटोमेटिकली वही करना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए कहा जाता है मैन नोज़ द कंपनी ही कीप्स. इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है. जब आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे. लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो मोरली करप्ट हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो आप भी उनको देखते देखते आप भी वही काम करना शुरू कर देंगे. ओके, चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो मंशियात की आदत का बाइस बन सकते हैं वो बुरे दोस्तों की सोहबत का असर और परेशान कन घरेलू पस मंज़र है. एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं.
द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड। डिससेटिस्फाइड गैर मुतमईन, और डिसकंटेंटेड का मीनिंग होता है नाखुश, विद देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों से, में ऑल्सो रिजोर्ट टू ड्रग एडिक्शन। जो लोग अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन हैं और नाखुश होते हैं, वो भी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए, में ऑल्सो रिजोर्ट, फ़रार हासिल करने के लिए, टू ड्रग एडिक्शन इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी कि जो वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं, वो भी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए नशे की आदत में पनाह ले सकते हैं, बल्कि ले लेते हैं। अच्छा, यानी कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम पे कोई ज़िम्मेदारी ना पड़ सके, तो उससे फ़रार हासिल के लिए ये काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो now we will start I think so paragraph number 3. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. इस हवाले से उठाया जाने वाला सबसे अहम कदम मंशियात के आदी शख्स की बहाली और सेहतयाबी है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बशमूल पाकिस्तान, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में नशा करने वाले अफराद, इनके ख़ानदान और दोस्त दूसरों को अपने मसाइल में शरीक करना ममनू समझते हैं। यानी कि अगर आपकी फैमिली का कोई खुदा न खास्ता बंदा जो है ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो लोग ये चीज़ दूसरों को बताना पसंद नहीं करते हैं। वो कहेंगे कि इसमें हमारी इंसल्ट है, तो वो अवॉइड ही करते हैं। दे फील एम्बेरस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट। आउटकास्ट का मीनिंग होता है आवारा। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में नशा करने वाले अफराद, इन ख़ानदान दोस्तों से अपने मसले में शरीक करना ममनू समझते हैं। यहाँ तक तो हो गया। आवारा गर्द कहलाए जाने के खौफ से वो इस बारे में बातचीत करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ठीक है, दे फील एम्बेरस, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट्स फेयर फॉर बीइंग डिक्लेयर एंड आउटकास्ट, के कोई आवारा गर्द कहलाते हुए इस बात पर वो बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बनाता है, बट in most cases the addicts die due to lack of timely का मीनिंग होता है बर वक्त। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि ज़्यादातर सूरतों में नशे के आदी अफराद बर वक्त इलाज और मंशियात की कमी की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये 2014 में आया हुआ है लाहौर के ग्रुप 2 में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर फेलोज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।